हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पांगशी एंड क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी क्रूल माफिया एंड क्यूट ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई चैनल पर न्यू स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांगची विंग को लेकर डेट पर जाता है, लेकिन जैसे ही वो दोनों अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं कि अचानक शुयांग का फ़ोन आता है और शुयांग वांगजी पर थोड़ा गुस्सा होता है और वो खुद का और विंग का ख्याल रखने को कहता है, जिस पर वांगजी कहता है। वहीं शुयांग जो वांगजी और विंग को लेने के लिए उस रेस्टोरेंट में जाता है कि तभी जियांग आता है और वो खुद का और विंग का और वांगजी का ख्याल रखने के लिए शुयांग को बोलता है, जिस पर शुयांग बहुत खुश होता है और वो जियांग के फोrehead पे किस करता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी फोन कट करने के बाद विंग की तरफ देखता है। विंग जो पूरी तरीके से शॉक था और थोड़ा डरा हुआ भी। तभी वो कहता है, गगा क्या हुआ? वांगजी जी विंग को अच्छे से बिठाता है और फिर उसका हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से खड़ा करता है और वो उसे ले जाकर अच्छे से वो झूले पे बिठा लेता है। वांगजी कहता है, गगा क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हो? तभी वांगजी कहता है, कुछ नहीं बेबी। भीम कहता है, गगा कुछ तो हुआ है, बताइए ना आखिर ऐसा क्या हुआ है कि आप इतने परेशान हैं? वांगजी गहरी सी सांस लेता है और कहता है, भीम कुछ नहीं। एक्चुअली तुम जानते हो ना कि मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं। उनमें से ही कुछ लोगों को पता चल गया है कि मैं तुम्हें लेकर यहाँ रेस्टोरेंट आया हूँ, इसलिए वो यहाँ नज़र रखे हुए हैं। जिसे देखकर विंग डर जाता है और कहता है, क्या? वांगजी कहता है, बेबी तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। विंग अपना सर बस हाँ में हिलाता है, लेकिन सच तो ये था कि विंग सच में बहुत डरा हुआ था, उसे सच में डर लग रहा था। तभी वांगजी कहता है, विंग तुम इतना मत डरो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, समझे तुम? विंग कहता है। तभी वांगजी विंग को अपनी चेस्ट से लगा लेता है और अपनी मुट्ठियाँ बीचते हुए अपने मन में सोचता है, पहलवान मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी वजह से आज मेरी डेट बर्बाद हो गई, लेकिन याद रखना तुम जिस दिन मेरे सामने आए मैं तुम्हें मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। ऐसा कहता है और गुस्से में उसका फेस पूरी तरीके से रेड हो जाता है। वहीं हम अब थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहां हम देखते हैं शुयान कुछ बॉडीगार्ड के साथ उस रेस्टोरेंट में एंटर करता है। वहीं वांगजी जो विंग को लेकर ऑलरेडी नीचे आ चुका था, वो देखता है कि वांगजी विंग के साथ वहीं वेटिंग रूम में बैठा हुआ था। तभी जैसे ही वांगजी शुयांग को देखता है, शुयांग दौड़कर वांगजी के पास आता है और कहता है, वांगजी क्या तुम ठीक हो? वांगजी कहता है, ऑफ कोर्स मैं ठीक हूँ। तभी वो विंग की तरफ देखता है, विंग जो थोड़ा डरा हुआ था। तभी शुयांग कहता है, वांगजी क्या तुमने विंग को बता दिया? वांगजी कहता है, ऑफ कोर्स मैं विंग से कुछ भी नहीं छिपाता। शुयांग कहता है, ठीक है। तभी वांगजी विंग के पास जाता है और कहता है, बेबी चलो हम घर चलेंगे। विंग कहता है। तभी शुयांग कहता है, एक मिनट रुको विंग। ऐसा कहता है और अपने पॉकेट में हाथ डालता है और एक मास्क निकालता है। वांगजी कहता है, विंग। वांगजी कहता है, शुयांग इसका क्या करेंगे? तभी शुयांग कहता है, प्लीज़ इसे विंग के फेस पर लगाओ। विंग कहता है, पर क्यों? शुयांग कहता है, विंग ये तुम्हारी सेफ्टी की वजह से है और कुछ भी नहीं, प्लीज़ इसे लगा लो। विंग जो वांगजी की तरफ देख रहा था, वांगजी को याद आता है कि अगर उन्होंने बाहर निकलते टाइम किसी भी पर्सन ने विंग को देख लिया तो सच में उन्हें विंग के बारे में पता चल जाएगा, जो वांगजी बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसलिए वो विंग की तरफ मुड़ता है और कहता है, बेबी प्लीज़ ये मास्क लगा लो, ये सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी की वजह से है। जिस पर विंग अपना सर हाँ में हिलाता है और वो शुयांग के हाथ से मास्क लेकर अपने फेस पे लगा लेता है। उसके बाद शुयांग कहता है, वांगजी जल्दी करो, वैसे भी दादी कक्का और सभी बहुत परेशान हो रहे हैं, तुम्हें पता है ना दादी विंग की वजह से कितनी परेशान है। वांगजी कहता है, ठीक है। ऐसा कहता है। विंग, वांगजी और शुयांग और सारे बॉडीगार्ड्स जल्दी से उस रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं और वो एक कार में बैठते हैं। कार में बैठने के बाद सीधा शुयांग और वांगजी वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं अब हम कुछ पर्सन्स को देखते हैं जो बहुत दूर खड़े हुए थे। वो बहुत बहुत कई सारे फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, लेकिन वो जिस पर्सन को देखना चाहते थे उस पर्सन की तो उन्हें एक झलक तक नहीं दिखाई देती, क्योंकि पूरे बॉडीगार्ड्स की वजह से उन्होंने विंग को इस तरीके से छुपा रखा था कि कोई भी विंग का एक हाथ एक फिंगर भी नहीं देख पा रहा था। जिस पर वो लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी उसमें एक पर्सन कहता है, आखिर ये फ़ोटोज़ हम बॉस को दिखाएंगे तो बॉस हमें मार डालेंगे। तभी दूसरा पर्सन कहता है, पर हम क्या कर सकते हैं, वो लोगों ने
उस मेघा को इतना अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखा था कि हम उसकी फिंगर तक नहीं देख पाए। तभी दूसरा पर्सन कहता है लेकिन अब हम क्या करें। वो पर्सन कहता है हम क्या करेंगे, हमें जाकर ये बात सर को बतानी होगी, ऐसा कहते हैं और दोनों अपना सर हाँ में लाते हैं। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं वांग जी विंग शुयांग जैसे ही उनकी कार सीधे रेस्टोरेंट के सामने रुकती है, वांग जी विंग जल्दी से कार से निकलता है और दौड़ कर अंदर जाता है। जैसे ही दादी विंग को देखती हैं वो जल्दी से खड़ी होती हैं और विंग को हक कर लेती हैं और कहती हैं विंग बच्चे तुम ठीक हो। विंग एक स्माइल करता है और कहता है ऑफ कोर्स दादी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसा कहता है। तभी वांग जी और शुयांग भी अंदर आते हैं। शुयांग को देखकर भी जियांग एक गहरी सी सांस लेता है और अपने मन में कहता है अच्छा है वो ठीक है, ऐसा कहता है और वो बस शुयांग को ही देख रहा था। तभी शुयांग की नज़र अचानक जियांग से मिलती है जिस पर जियांग अपना फेस इधर उधर करने लगता है। तभी शुयांग बिल्कुल जियांग के करीब आ जाता है और कहता है बेबी टेंशन मत लो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जियांग कहता है पर टेंशन किसको है। शुयांग कहता है अच्छा सच में, क्या तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। जियांग कहता है मैं क्यों टेंशन करूँगा, मैं तो अपने दोस्त की वजह से परेशान था। शुयांग कहता है ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब वो लोग मुझे वांग जी को ढूंढ रहे होंगे और उसे गोली लगाने वाले होंगे ना तो मैं उनके सामने हो जाऊंगा ताकि मुझे भी कुछ हो जाए, क्योंकि वैसे भी कोई भी मेरी परवाह करने वाला नहीं है। जिस पर जियांग गुस्से में शुयांग की तरफ देखता है और कहता है खबरदार जो अगर तुमने ऐसा करने की सोचा भी तो समझे तुम। जिस पर शुयांग का फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और बेचारा जियांग उसका पूरा फेस रेड हो जाता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। दादी वांग जी को देखकर वांग जी की तरफ आती हैं और कहती हैं वांग जी आखिर तुम इतना केयरलेस कैसे हो सकते हो। तभी से चैन कहते हैं गुस्से में कहते हैं वांग जी तुम्हें अच्छे से पता है कि वो हर टाइम हम पर नज़र रखते हैं और ऊपर से तुम विंग के साथ थे, तुम्हें कितना केयरफुल रहना चाहिए, लेकिन नहीं तुम इतने केयरलेस हो जिसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। वांग जी कहता है गगा आई एम सॉरी पर मुझे नहीं पता था। तभी सिचैन कहते हैं तुम्हें कैसे नहीं पता था, तुम अच्छे से जानते हो कि वो हमेशा बस एक मौका चाहता है तुम्हें हट करने का, और वो उसे मिल गया ना तो तुम्हें पता है ना वो क्या करेगा। ये सुनते ही विंग थोड़ा डर जाता है। तभी वांग जी कहता है गगा आप ये सब कुछ वांग जी विंग के सामने क्यों कह रहे हैं, आपको पता है ना कि विंग डर जाएगा। तभी दादी विंग की तरफ देखती हैं। विंग जो बस बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देख रहा था। तभी विंग चुपचाप वहाँ से सीधा अपने रूम में चला जाता है, वो किसी को कुछ भी नहीं कहता, जिसे देखकर सभी एक पल के लिए शॉक्ड हो जाते हैं। तभी दादी विंग वांग जी की तरफ देखती हैं और कहती हैं वांग जी तुम विंग के पास जाओ, तुम जानते हो वो हर किसी को खोने से डरता है क्योंकि ऑलरेडी वो पहले ही अपने मॉम डैड को खो चुका है, और उससे भी बड़ी बात वो एक ऐसी फैमिली भी खो चुका है जिससे वो अपनी मॉम डैड की तरह प्यार करता था। तभी वांग जी कहता है क्या। तभी दादी कहती हैं विंग वांग जी और सिचेन मैं ये सब कुछ तुम्हें बाद में बताऊंगी, लेकिन वांग जी अभी तुम विंग के पास जाओ, विंग को अभी तुम्हारी ज़रूरत है। वांग जी जल्दी से वहाँ से जाता है और सीधा विंग के रूम में जाता है, जहाँ वो देखता है विंग चुपचाप अपने रूम में अपने बेड पे बैठा हुआ था, उसकी आंखों में आंसू थे। वांग जी जैसे ही विंग की आंखों में आंसू देखता है वो शॉक्ड हो जाता है और वो अचानक विंग के पास बैठ जाता है और विंग का हाथ अपने हाथों में लेके कहता है विंग कि क्या क्या हुआ, पर आखिर तुम इतना परेशान क्यों हो। विंग कहता है काका एक बात बताइए, क्या 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 वो सच में आपके साथ कुछ कर देगा। वांग जी कहता है विंग किसने कहा। विंग कहता है काका अभी तो सिचेन काका ने कहा कि वो आपको हर्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता है। काका आप ये सब कुछ छोड़ दीजिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, वो कुछ भी मांगता है आप उसे दे दीजिए, वो जितना पैसा मांगता है काका सब कुछ दे दीजिए। काका मैं नहीं चाहता कि आपके साथ कुछ हो, आप जानते हैं काका मैंने अपने मॉम डैड को खो दिया, मेरे मॉम डैड के एक्सीडेंट के बाद दादी मुझे यहाँ लेकर आ गई, उससे भी बड़ी बात मैंने अपनी एक ऐसी फैमिली को खो दिया जिसमें मेरी सीजे थी, मेरे गगा थे, ये सब आपको पता है, लेकिन मैं अब आपको और दादी को नहीं खो सकता हूँ काका, आप समझते क्यों नहीं है। भांग जी विंग की ऐसी बातें सुनता है तो अब से अपने हार्ट में एक पेन फील होता है। तभी वो विंग को अपनी तरफ खींचता है, उसे टाइटली हग कर लेता है और कहता है विंग मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कभी भी कोई भी मुझे हर्ट नहीं कर पाएगा,
समझे तुम, और ना ही कभी कोई तुम्हें हर्ट कर पाएगा। और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी भी खुद को कुछ भी नुकसान नहीं होने दूंगा। जिस पर विंग कहता है प्रॉमिस कीजिए गग्गा। वांग जी कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ बेबी, मुझे कभी भी कोई करोज तक भी नहीं आएगी, ऐसा कहता है। और वो विंग को फिर से अपनी चेस्ट से लगा लेता है, जिस पर विंग को एक अजीब सा वार्मनेस फील होती है। वहीं वांग जी जिसे बहुत अच्छा लगता है, अचानक से वो विंग का फेस अपने हाथों में पकड़ता है और विंग के लिप्स पे अपने लिप्स रख देता है, जिस पर विंग थोड़ा शॉक्ड होता है, लेकिन वो भी फिर विंग वांग जी की किस का रिस्पॉन्स करता है। दोनों एक दूसरे को थोड़ी देर इसी तरीके से पैशनेट तरीके से किस करते हैं। तभी अचानक से विंग देखता है कि उसके डोर के सामने शुयांग, न्यूसेन, पेनिंग और जियांग चारों खड़े हुए थे। बेचारा विंग अचानक से वांग जी को धीरे से पुश करता है। वांग जी कहते हैं विंग। विंग जिसका फेस पूरी तरीके से रेड हो गया था और वो पूरी तरीके से वांग जी की चेस्ट में छुप जाता है। जैसे ही वांग जी पीछे की तरफ मुड़ता है, वो चारों को देखता है। वो चारों जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी शुयांग कहता है सच में वांग जी, तुम इस तरीके से करोगे, हमें नहीं पता था। बेचारा वांग जी, तुम्हें पता है कि इसके बाद पर्सन को ब्रीथ लेने की भी ज़रूरत होती है, तो लेकिन तुम तो बेचारे विंग को ब्रीथ तक नहीं लेने देते। जिस पर वांग जी गुस्से में शुयांग और न्यूज वेनिंग की तरफ देखता है और कहता है तुम सेमलेस पर्सन ऐसे किसी के भी रूम में कैसे आ सकते हो। और तुम जो पता है, तुम लोगों की वजह से देखो मेरा बेबी कितना शाय फील कर रहा है। जिस पर विंग ये सुनता है तो और रेड हो जाता है और वो धीरे से वांग जी की चेस्ट पे करता है और कहता है गग्गा आप क्या कह रहे हैं। वांग जी कहता है ऑफकोर्स बेबी, तुम मेरे बेबी हो, ऐसा कहता है और हंसने लगता है। तभी शुयांग और वैनिंग कहते हैं ठीक है, हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहे, बस अब मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुम्हारी मॉम का फ़ोन आया था और वो चाहती हैं कि तुम विंग और दादी को लेकर कल लैंड मेंशन आओ, समझे। वांग जी कहता है क्या। तभी शुयांग कहता है हाँ, क्योंकि तुम मॉम का फ़ोन इतने टाइम से पिकअप नहीं कर रहे और मॉम बहुत परेशान थी, इसलिए उन्होंने मुझे कॉल किया। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है ठीक है, ऐसा कहता है। तभी शुयांग और वैनिंग एक स्माइल करते हैं और वो भी जियांग और न्यूसेन को अपने साथ लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी कहता है विंग, क्या तुम कल सच में मेरी मॉम डैड से मिलना चाहोगे। विंग कहता है गगा पर। वांग जी कहता है विंग परवर कुछ नहीं, तुम अच्छे से जानते हो कि मॉम को तुम बहुत पसंद आए, समझे तुम, इसलिए मैं चाहता हूँ कल तुम हमारे यहाँ आओ दादी के साथ, ठीक है। मैं तुम्हें शाम को डिनर टाइम पे लेने आऊँगा, ठीक है। विंग कहता है। वांग जी कर रहा होता है और विंग के फोrehead पे किस करता है और कहता है अब अच्छे से सो जाओ और तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा, तुम्हें और दादी को कभी कुछ भी नहीं होने दूंगा। जिस पर विंग कहता है। वहीं वांग जी रूम से बाहर निकलता है, जहाँ से चैन, शुयांग और वेनिंग ऑलरेडी उसका वेट कर रहे थे। तभी वांग जी दादी की तरफ देखता है और कहता है ठीक है दादी, आप भी अपना ख्याल रखिए। दादी कहती हैं ठीक है। उसके बाद वो चारों उस वहाँ से रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाते हैं। वहीं हम देखते हैं सिचेन वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं वांग जी तुम मेरे साथ कार में चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वांग जी कहता है। उसके बाद वेनिंग और शुयांग एक कार से चले जाते हैं और वांग जी सिचेन के साथ उनकी कार में बैठ जाता है। तभी वांग जी कहता है गगा क्या हुआ, क्या कुछ हुआ है। तभी सिचेन कहते हैं वांग जी मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे पेंडुआन का विंग और दादी से भी कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है। वांग जी की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है क्या, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं गगा। तभी वांग जी सिचेन कहते हैं तुम्हें पता है वांग जी, पेंडुआन का नाम सुनते ही दादी की आंखों में मैंने अजीब सा डर देखा, लेकिन दादी जैसे ही वेंडवान का नाम सुना, दादी के फेस पे एक बहुत कठोर डेंजर गुस्सा देखा। तुम्हें पता है दादी तो वेंडवान को अपने हाथों से मारना चाहती हैं। वांग जी कहता है क्या। सिचेन कहते हैं हाँ वांग जी, मैं सच कह रहा हूँ, कुछ गड़बड़ तो है। मुझे लगता है वेंडवान को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि विंग विंग और दादी यहाँ है, और ऊपर से विंग तुम्हारा ओमेगा है। ये बात तो वेंडवान को कभी पता नहीं चलनी चाहिए। अब तो वांग जी भी थोड़ा टेंशन में आता है और वो कहता है गगा क्या दादी ने कुछ और बताया। चैन कहते हैं मुझे दादी ने पूरी बात नहीं बताई, लेकिन दादी ने इतना कहा कि शायद
फिंग के मॉम डैड की डेथ के पीछे भी फैन रोहान का हाथ है। वांग जी अपने हाथों की मुट्ठियाँ बीचता है और कहता है, फैन रोहान मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी चैन कहते, वांग जी हमें सब कुछ सोच समझ कर करना होगा। तभी वांग जी कहता है, काका फिंग हमेशा कहता है कि उसकी एक फैमिली थी जिसे वो अपनी फैमिली की तरह प्यार करता था। उसमें उसके काका थे, सीजे थी, अंकल आंटी थे, लेकिन मुझे नहीं पता फिंग किसके बारे में बात करता है। फिंग के पास उनका कोई फ़ोटो भी नहीं है। चैन कहते हैं, क्या? वांग जी कहता है, हाँ। जिस पर अचानक से चैन को चैन की याद आती है और वो कुछ सोचने लगते हैं। वांग जी कहता है, गगा आप क्या सोच रहे हैं? चैन कहते हैं, कुछ नहीं वांग जी, अगर ऐसा है तो हम जरूर पिंकी उस फैमिली को ढूंढने की कोशिश करेंगे, ऐसा कहते हैं। और फाइनली वो सीधा लैन मैंशन पहुंचते हैं। लैन मैंशन जैसे ही वांग जी पहुंचता है, लैनी दौड़कर वांग जी के पास आती है और कहती है, वांग जी तुम ठीक हो ना? वांग जी कहते हैं, मॉम ऑफ कोर्स मैं ठीक हूँ, आप इतना क्यों डर रही हैं? तभी लैनी गुस्से में वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, तुम केयरलेस हो, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से वो क्यूट सा ओमेगा फंस जाएगा। तुम्हें तो डर नहीं है, लेकिन उस बच्चे के बारे में सोचो। भांग जी कहता है, मॉम आपको क्या लगता है मैं किसी को उसे हर्ट करने दूंगा? तभी लेनी कहती है, मुझे नहीं पता, पर याद रखना अगर मेरे बच्चे को किसी ने भी हर्ट किया तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। सिचैन और वांग जी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। सिचैन कहते हैं, वांग जी क्या तुमने विंग को मॉम से मिलाया? वांग जी कहता है, नहीं, एक्चुअली भींग थोड़ा डरा हुआ था, इसलिए मैंने बस मॉम से बात कराई थी। पर मुझे ऐसा लगता है भींग से बात करने के बाद मेरी मॉम मेरी नहीं रही। जिस पर से चैन एक स्माइल करते हैं। तभी लेनी कहती है, वांग जी मैंने शुयांग को फ़ोन किया था, क्या शुयांग ने तुम्हें बताया कि हमने कल दादी और विंग को डिनर पर इन्वाइट किया है? मैं सच बताऊं तो विंग से मिलना चाहती हूँ। वांग जी कहता है, ठीक है मॉम, मैंने विंग और दादी से कह दिया है। लेनी एक स्माइल करती हैं और कहती हैं। तभी वो कहती हैं, ठीक है मुझे बताओ फिंग को क्या क्या पसंद है, मैं सारा उसकी पसंद का खाना ही बनाऊंगी, ऐसा कहती हैं। वांग जी कहते हैं, मॉम मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं ये सब आपको मॉर्निंग में बताऊँ, ऐसा कहता है। लेनी एक अनोइंग सा फेस बनाती हैं और कहती हैं, ठीक है अभी तुम जाकर आराम करो। वांग जी से चैन की तरफ देखता है, उन्हें गुड नाइट कहता है और वो भी सीधा अपने रूम में चला जाता है। वहीं से चैन अपने रूम में जाते हैं और चैंग, फिंग उन सब की बातों को याद करने लगते हैं। तभी सिचैन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अचानक से अपना फ़ोन उठाते हैं और वो चैंग को कॉल करते हैं। चैंग जो थोड़ा नींद में था, तभी वो कहता है, क्या हुआ सिचैन? सिचैन कहते हैं, चैंग क्या तुम कल मुझसे मिल सकते हो? चैंग कहता है, ऑफ कोर्स, तुम बताओ मुझे कहाँ आना है? तभी सिचैन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, चैंग तुम इतना नींद में हो, ऑफ कोर्स हम कंपनी में मिलेंगे, ठीक है? चैंग कहता है, ठीक है, पर बेबी अभी मुझे सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। चैंग कहते हैं, क्या तुम्हारी नींद मुझसे ज़्यादा ज़रूरी है? चैंग कहता है, मजाक मत करो सिचैन, मैं सच में बहुत थका हुआ हूँ, तुम्हें पता है आज मैंने बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड की और मैं बहुत थक गया हूँ, प्लीज़। सिचैन कहते हैं, ठीक है बेबी तुम सो जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा, ऐसा कह के वो फ़ोन रख देते हैं। तभी सिचैन अपने मन में कहते हैं, बेबी अगर ये सच हुआ तो मुझे लगता है मेरी तरफ से ये तुम्हें बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा, ऐसा कह के उनके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि क्या चैंग और विंग दोनों एक दूसरे को आमने सामने देखेंगे तो क्या वो एक दूसरे को पहचान पाएंगे। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।